ठीक है, ओके। चलो। कैसे क्या बताया था मैं, याद है ना? स्टार्ट से फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में गए थे हम लोग, और कभी भी कोई नई फाइल बनाएंगे तो अभी हमारा टेम्पलेट क्या है, अननोन है ना। हमको पता नहीं है किस टेम्पलेट पे काम करना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, न्यू से लेंगे कैट डॉट डी डब्ल्यू टी, ठीक है। ये जैसे क्लिक करोगे ना तो न्यू फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, है ना। अब ये 2 बार किया हमने, इसलिए एक ड्राइंग 1 की थी, एक ड्राइंग 2 की थी, पर दोनों में टेम्पलेट क्या चल रहा है, कैट डॉट डी डब्ल्यू टी, ठीक है। कल का ही देखेंगे ना आज, कि नया बताओ, कल का ही ना। थोड़ा रिवाइज करवाओ। हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, है ना, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं, हम मीटर में बना रहे हैं, फीट में बना रहे हैं, या कोई और यूनिट में बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यूनिट चेक करते हैं, है ना, किस यूनिट में काम करना है वो चेक करते हैं। तो यूनिट का शॉर्टकट क्या है, यू एंड एन, ठीक है। यू एंड प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब यूनिट के बारे में ध्यान देना है हमको, कि कौन से यूनिट पे हमको ड्राइंग बनानी है। ज़्यादातर आर्किटेक्चरल ड्राइंग किस में बनती है, आर्किटेक्चर यूनिट में बनती है। और यहाँ प्रिसीजन है। प्रिसीजन का क्या मतलब है, कि हम इंच को कितने छोटे पार्ट तक कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना। तो हम अगर चाहे तो 1/4 पार्ट ऑफ इंच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 1/4, 1 इंच का 1/4 भाग भी कैलकुलेट करें। अगर हम हाफ रखते हैं और 1/4 भाग लिखते हैं तो वो 1/4 कैलकुलेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक ऊपर वाला पार्ट में चले जाएगा। जैसे मान लो क्या किया हमने, 5 फीट 2.25 इंच, है ना, ड्रॉ किए, है ना। पर क्या है हमारा यूनिट, उसमें डायमेंशन और इसमें दोनों में कितना है, हाफ है। तो वो 0.5 वाला दिखाएगा, ये 0.25 दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा, उसको 5 फीट 2.25 नहीं कैलकुलेट करके 5 फीट 2.5 इंच दिखाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी भी 0.5 तक पहुंच जाता है तो एक, यानी उसके आगे की यूनिट आ जाती है ना। जैसे मैथ्स में करते थे, कभी भी 3.5 रहता था तो उसको 4 भी लिख देते थे बड़े कैलकुलेशन में, वैसा ही सेम, ठीक है। प्रिसीजन में जो फर्स्ट में 0.0 जो दिया है, हाँ, तो अपन उनसे उसका भी मतलब हम लोग यानी सिर्फ फीट और इंच रख रहे हैं, इंच का कोई हाफ पार्ट 1/3 पार्ट कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सिर्फ इस पे यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो असली में बन तो जाएगा, पर डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारे डायमेंशन में वो है, यानी डायमेंशन में अगर वो चीज़ हम शो नहीं कर सकते तो वो बन भी जाएगी तो शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अभी इसको ऐसे ही समझना है कि हमको जो भी यूनिट में प्रिसीजन है वही डायमेंशन में भी प्रिसीजन रखना है, वरना हमारा काम नहीं हो पाएगा। दोनों सेम रखना है। हाँ, दोनों सेम रखना है, तभी हमारा काम होगा, ठीक है। और अब इंसर्शन स्केल क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फिट में काम कर रहे हैं हम लोग तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है, उसकी इंचेस हो जाती है, क्योंकि इंच ही कन्वर्ट होके हमको क्या देती है, फिट की वैल्यू, है ना। वैसे ही डेसिमल में क्या होता है, ही कन्वर्ट करके हमको क्या देती है, मीटर की वैल्यू, है ना। हम लोग डेसिमल इसमें लिखा रहता है क्योंकि मैट्रिक नहीं है, मैट्रिक नहीं है ना, तो असली में हम डेसिमल को ही मीटर में कन्वर्ट करके काम करते हैं, ये समझ के चलना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डेसिमल रखता तो यहाँ पे इंसर्शन स्केल में क्या रखता, रखता, रखता या सेंटीमीटर रखता, या फिर मीटर ही रख देता, दोनों में से कोई भी रख सकता, तीनों में से कोई भी रख सकता था, पर Mainly हम ज़्यादा हमको इंचेस में ही। हाँ, इंचेस में ज़्यादा काम करते हैं आर्किटेक्चर में, मीटर में भी करते हैं, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में तो मीटर में ही ज़्यादातर काम किया है हम लोगों ने। आर्किटेक्चर में तो हाँ, अपने पर इंचेस में। फील्ड के हिसाब से ना इंचेस में ही करना पड़ता है, क्योंकि देखो तुम्हारे जो क्लाइंट्स रहेंगे, है ना, वो फीट की भाषा ज़्यादा समझते हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से बनाना भी पड़ेगा ना हमको। वो फीट के मीटर में समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। अभी जैसे 1 मीटर यानी 3.28 फीट है होता है, ठीक है।
पर हम बताएंगे 1 मीटर है तो कुछ कुछ क्या है, ने क्लाइंट जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा 1 मीटर, अरे दादा रे तो बहुत कम है करके, क्योंकि मीटर वैल्यू क्या होती है ना, थोड़ी सी यानी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। यानी कई कुछ कुछ कपड़ा देखे हो, कपड़ा ख़रीदते हैं कुछ कुछ लोग, एक बित्ता बोल के देते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक बित्ता काटते हैं, उसका कुछ हिसाब रहता है, क्या 1 मीटर है कि क्या है। तो वैसे ही 1 मीटर भी सब अलग अलग मान के चलते हैं। कुछ लोग 1 मीटर को 3 फीट बोलते हैं, 3 फीट यानी 1 मीटर बोलते हैं, पर एक्चुअल क्या होता है 3.28 होता है। एक 3 फीट से ज़्यादा होता है 1 मीटर, पर कुछ लोग उसको कम मान के चलते हैं। तो ऐसे करके क्या है, किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है ना। वो रीज़न नहीं है एक्चुअल, एक स्टैंडर्ड चल रहा है, इसलिए आर्किटेक्चरल यानी ये कंस्ट्रक्शन का काम है ना, फीट में और मीटर में भी होता है, पर वो बहुत बड़े बड़े ड्राइंग्स रहते हैं ना। जब तुम्हारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रहेगी, नगर निगम जैसे जो है वाइट हाउस वैसे टाइप के बड़े बड़े रहेंगे, कोई आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट रहेगा, तब ज़्यादा मीटर में काम करेंगे, ठीक है। ओके, बाकी रेसिडेंशियल के लिए तो आर्किटेक्चरल में ही करते हैं काम हम लोग, ठीक है, ये समझा था। और ये लाइटिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट के स्टैंडर्ड्स हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। यहाँ 2 है, एक तुम्हारा अमेरिका भी रहेगा। तो अमेरिका क्या है, एक डेवलप कंट्री है, तो उसने अपने स्टैंडर्ड्स अलग बना के रखे हैं, है ना। पर इंडिया जैसी कंट्री क्या है, इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड्स वही फॉलो करती है। डेसिमल डिग्री ये समझ गए ना, 1 2 3 4 के वैल्यू में ही हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका भी प्रिसीजन वही है, डिग्री का हमको पॉइंट डेसिमल में पार्ट अप टू 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल पार्ट कैलकुलेट करना है या नहीं, वो देखना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे टिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाता था, ऐसे जाता था, क्लॉकवाइज ऐसे जाता है ना। यानी ये डिग्री का कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। प्रिसीजन अब याद रखना क्या है, 1/4 है, यानी हमको डायमेंशन में कितना रखना है, 1/4, ठीक है। डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। डायमेंशन स्टाइल ओपन हो गया, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब उसके बाद क्या करना है, हमको डायमेंशन को मॉडिफाई करना है। हमारा अभी कौन सा जो डायमेंशन का स्टाइल है वो अभी क्या है, स्टैंडर्ड, ये हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रहता है, एनोटेटिव होता है, गलती से ये भी क्लिक हो सकता है, इसलिए कभी भी अभी स्टार्ट में हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड में ही बनाना है। स्टैंडर्ड में ही ज़्यादातर चीज़ें हो जाती है। जब सबमिशन होने जाता है ना ड्राइंग, उस समय थोड़ा एनोटेटिव का, यानी जिसका प्रिंट का ज़्यादा काम होगा जब तुम्हारा, तब तुमको एनोटेटिव काम आएगा, यानी बहुत ज़्यादा प्रिंट का काम रहेगा, ठीक है, तब ओके। ऐसे हम क्या है, स्टैंडर्ड ही में काम करेंगे, डायमेंशन का जो स्टाइल रहेगा ना स्टैंडर्ड ही रहेगा, ओके। फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड था उसको भी मॉडिफाई कर रहे हैं। क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी है वो क्या है, बहुत कम है ना। ये प्रिंट के स्टाइल में है, ये अभी जो स्टैंडर्ड में भी ये वैल्यूज़ है, ये क्या है, प्रिंट यानी एक बड़े शीट में प्रिंट हो रहा है, ये मान के चलना है। बड़े बड़े शीट रहते हैं ना ड्राइंग के, देखे होंगे कंस्ट्रक्शन में या कोई और होटल वोटल में भी रहते हैं बहुत सारे, कभी कभी रूम्स का उन लोग को दिखाना रहता है ना, किचन का लेआउट बताना पड़ता है, तब वैसा, ठीक है। ये इतना कम क्यों है वैल्यू, है ना, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में 3/8 इंच, ठीक है। इतना ही बड़ा तुमको कॉपी में जो टेक्स्ट लिखा रहेगा ना, उसका कभी साइज़ गिनोगे ना तो पता चलेगा इतना ही है वो, है ना। जैसे टेक्स्ट का हाइट 3/16 इंच, कभी एक कॉपी में टेक्स्ट जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसको गिन के देखोगे तो पता चलेगा ये उतना ही है। अरे यार पावर वाला ही छोड़, हाँ चालू है, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गया। ये 3/16 इसलिए है, इसलिए है क्योंकि ये क्या है, हमारे एक स्टैंडर्ड चल रहा है। जो प्रिंट होता है ना तो उसमें इतना ही छोटे साइज़ में टेक्स्ट रहता है, तो दिख भी जाता है सबको, है ना। कॉपी वॉपी कहीं भी देख लो, कोई भी
चीज़ हमारा सामान रहता है ना, उसमें इतने ही साइज़ का रहता है, ठीक है। पर अभी हम तो बड़ी ड्राइंग बना रहे हैं ना, हमको अभी सिर्फ ये डिजिटली यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अभी इसको प्रिंट पे लेके जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं वो हमारी चॉइस रहेगी। अभी तो हम नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए हम इसके साइज़ को बदल देंगे, ठीक है। कितना रखने से हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा उस हिसाब से रख देंगे। तो मैं अप्रॉक्स इतना रख देता हूँ कि ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो 3 इंच रखा मैंने एरो साइज़ और 5 इंच का रखा टेक्स्ट हाइट, ठीक है। अब प्राइमरी यूनिट क्या करेंगे इसमें, पहले ही जैसे आर्किटेक्चरल में रखेंगे प्रिसीजन अप टू 1/4 ऑफ इंच, ठीक है। क्या ये समझ गया। अब ये छोटी मोटी चीज़ें है, जैसे फ्रैक्शनल फॉर्मेट लिखा है ना हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब क्या है, हमारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ठीक है। कैसे आ रहा है देखो, हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना, ठीक है। ये है, इसका अभी उतना नहीं रहेगा वैल्यू, यहाँ पे भी दिखेगा तुमको वो वाला, देखो ये दिख रहा है ना। टेक्स्ट प्लेसमेंट कैसा है, सेंटर्ड है, ठीक है। 2 दिखेगा, सेंटर्ड दिखेगा, अबाव दिखेगा। अबाव यानी क्या होगा, डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है। अगर अबाव रखेंगे तो डायमेंशन लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। आउटसाइड रख सकते हैं, बिलो रख सकते हैं। ये जब डायमेंशन हम देखेंगे ना तब ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। अभी बस ये दिखा रहा हूँ मैं इंट्रोडक्शन जैसे, ठीक है। अब देखो प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चर ये सारा रख लिया ना हमने, ओके, ठीक है। अब आज एक और चीज़ बता देता हूँ, ये तो याद है ना ये वाला। देखो हम लोग साथ में है क्या है ना, 2 यूनिट भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए होता है हमारा अल्टरनेट यूनिट, ठीक है। जैसे मेरी डायमेंशन लाइन बनी हुई है ना, एक तरफ से मैं क्या दिखा रहा हूँ, फिट की यूनिट दिखा, दूसरी तरफ से क्या दिखा रहा हूँ, डेसिमल की यूनिट दिखा रहा हूँ, ठीक है। पर देखो डेसिमल में क्या है, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 716.77 है ना। तो इससे ये क्या यूनिट फॉलो कर रहा है पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, है ना। तो देखो यहाँ राउंड डिस्टेंस 2, ये 0 इंचेस है, ठीक है। इसको नहीं छिड़ना है हमको। यहाँ नीचे दिखेगा प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स यानी क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट के पहले आने वाला, नहीं सॉरी, टेक्स्ट के प्रीफिक्स पहले आता है बाद में आता है, रुको, हाँ प्रीफिक्स पहले आता है, सही तो था। देखो प्रीफिक्स यानी क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट के पहले आएगा, है ना। देखो प्री का मतलब क्या होता है, जैसे प्री वर्कआउट बोलते हैं ना, हम लोग जिम जाते हैं तो प्री वर्कआउट करते, हाँ, तो वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट मील, यानी कुछ वर्कआउट करने के पहले का। तो प्रीफिक्स का क्या मतलब है उस तरह से समझो, पहले। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यानी कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, यानी हमारी जो यूनिट है वो हमारा डेसिमल तो है, हमने डेसिमल दे दिया, तो हमारे डेसिमल के पहले आएगी या बाद में आएगी। तो हमको पहले नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बाद में चाहिए। तो वो क्या हो गया, सफिक्स, है ना। तो जब मैं सफिक्स रखूँगा, ये देखो टैब दबाया मैं, तो देखो क्या हो गया, ये टेक्स्ट के पीछे आ गया, ये वाला टैब है, ठीक है, ओके। किसी किसी कीबोर्ड में टैब का नाम नहीं लिखा रहता है, बस सिंबल लिखा रहता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ओके, समझ गया ये, ठीक है। पर मैंने डेसिमल तो बता दिया है ना, कि मैं अगला जो यूनिट है 2 यूनिट में काम कर रहा हूँ, यानी 2 यूनिट में काम नहीं कर रहा, एक ही यूनिट में काम कर रहा हूँ, पर उसको दोनों यूनिट के हिसाब से उसका क्या मेज़रमेंट है वो शो कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो पहला जो आर्किटेक्चरल में चल रहा है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यूनिट भी मेरी क्या है, आर्किटेक्चरल है, वो तो दिखाएगा ही सही। पर दूसरी जो मेरी यूनिट है वो सही दिखाएगी ये नहीं, ये मेरे को बताना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को कि उन दोनों में क्या है रिलेशन। जैसे मान लो कि मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था वहाँ पे, इंचेस था, ठीक है। अब मैं अगला जो काम कर रहा हूँ यूनिट में वो क्या हो रहा है, मेरा मेट्रिक हो जा रहा है, पर मीटर नहीं बता रहा हूँ मैं, एमएम के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। एमएम में बता रहा हूँ, तो मैं एमएम में बता रहा हूँ, तो मुझे इंच और एमएम के का क्या रिलेशन है वो बताना पड़ेगा,
तभी वो बता पाएगा ना, उस वो अपने से थोड़ी बता देगा कि अगर मैं यानी बोलूँगा कि 1 इंच यानी 10 mm है, ऐसे बोलूँगा तो वो बताएगा, उसको वैसा रिलेशन करके बताएगा ना। तो जो सही है वो बताऊँगा तब वो सही रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे तुमको ना दिखा देगा, वैसे शुरू करने से पहले ही यहाँ पे जब डेसिमल रखोगे अगर ना तुम अल्टरनेट यूनिट को, तो यहाँ बता देगा, पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना है कि सही है या गलत है, क्योंकि वो हर ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही बताएगा, है ना। ज़्यादातर लोग काम करते हैं इसलिए उसमें फिट है। देखो क्या लिखा है 25.4, ठीक है। तो 1 इंच यानी कितना mm होता है 25.4, इसलिए वो वैसा दिखा रहा है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। और कभी कभी हमको ड्राइंग बनाते समय ना 25.4 है ना, तो जो 0.4 वाली वैल्यू है उसको नेगलेक्ट भी करना पड़ जाता है, सिर्फ 25 mm मान के भी चलते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है। ओके, समझ गया। तो अब जब मैं ये रखूँगा वैल्यू तो क्या होगा, सही सही कैलकुलेशन होगा, समझ गया, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट है। अब ओके कर दिया मैं इसको, ठीक है, सेट करेंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे एग्जांपल मैं कोई लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, और क्या बताया था कल, कभी भी किसी भी लाइन या ऑब्जेक्ट को हमको 90 डिग्री के मल्टीपल में दिखाना है तो क्या करना है हमको, याद करो क्या बताया था, ऑर्थो ऑन करना है ना। तो ऑर्थो वन कैसे होता है, F8, हाँ कंट्रोल नहीं, सिर्फ F8, ठीक है। F8 से क्या हो जाएगा, ऑर्थो ऑन हो जाएगा, हाँ, यानी लाइन हमेशा कभी भी क्या बनेगी 90 डिग्री मल्टीपल, ठीक है। अब देखो जैसे मैं 10 फीट बनाना चाहता हूँ, इस तरफ का कभी भी कीपैड का जो नंबर वाला साइड होता है ना, वहीं से नंबर टाइप करना है, ठीक है। अगर आदत है ये वाले करने की तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते समय ये भूल जाना है, ठीक है। यहाँ से कभी नंबर टाइप नहीं करना है, यहीं से नंबर टाइप करना है, ठीक है। ओके, 10 लिखा मैंने। अब देखो जो फिट है ना, वो ये है, ठीक है, ये वाला है फिट, 10 फिट। एक बार टाइप करूँगा तो क्या होगा, फिट आएगा, ठीक है। देखो ऊपर भी है ना, इसके ऊपर दिख रहा है क्या, इंच, ठीक है। अगर मेरे को 10 फिट टाइप करना है तो ये फिट एक बार ही दबाऊंगा, है ना। पर अगर मेरे को इंच टाइप करना है तो क्या करूँगा, ये वाला शिफ्ट, ठीक है, ये वाला शिफ्ट भी दबा सकते हो, पर ये ज़्यादा शॉर्ट रहता है ना, हमारा हाथ आराम से आ जाता है यहाँ पे, ये और ये, तो क्या हो जाएगा इंच, ठीक है, समझ गया। ये ऊपर वाला टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ में, है ना, से 10 फीट 6 इंच, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो मेरी लाइन बन गई ना, ये अपनी लाइन 10 फीट 6 इंच की बन गई है, ठीक है। अब देखो हम डायमेंशन डाले थे, हमने टेक्स्ट की हाइट डाले थे, एरो की हाइट डाले थे, ओके। अब देखो ये वैसा ही हो गया, देखो एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है ना हमारा, ठीक है। एंड पॉइंट क्या, कैसे हमको कंट्रोल करना है, क्या है वो, ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप, है ना। तो उसका बटन क्या होता है, नहीं F7 नहीं है ऑब्जेक्ट स्नैप का, F7 तो ग्रिड ऑन एंड ऑफ का है ना। F7 से क्या होता है, ग्रिड दिखेगा या नहीं दिखेगा, टॉगल की है ना। F7, F8, F9 और F3, ठीक है, तीनों क्या है, टॉगल की, एक बार ऑन होगी एक बार ऑफ होगी, ठीक है। F3 यानी क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है, पर अभी वो हमारा ऑन है। देखो सिंबल भी याद रखना, ठीक है, ये F3। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पार्ट को, यानी ज्योमेट्री का कोई पार्ट है, उसको स्नैप करना है तो क्या देखना है हमको, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड F3, यानी ये वाला, ये अभी ऑन है, पर इसको हम ये नहीं बता रहे हैं कि तुमको एंड पॉइंट को स्नैप करना है, तो इसलिए एंड पॉइंट को जब ऑन करेंगे तभी वो एंड पॉइंट में स्नैप करेगा। अभी देखो अच्छे से कर रहा है ना, पहले क्या था, ये बंद था, अभी फिर से देखो बंद कर दिया मैं, तो एंड पॉइंट क्या होगा, स्नैप नहीं होगा, दिख रहा है क्या, बिल्कुल करेक्ट वहाँ तक नहीं जा पा रहा है ना वो, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अभी डायमेंशन मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। और एक क्या शॉर्टकट बताया था मैं, अगर ऑब्जेक्ट स्नैप में
वो तुम्हारा पॉइंट जो है नहीं दिख रहा है या अभी ऑफ रह गया है और हमको जल्दी से करना है काम, बार बार वहाँ जाके यानी कि ये माउस से गए और यहाँ ऑन किए, तो उससे अच्छा हम क्या है शॉर्टकट की भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है एंड पॉइंट है, तो मुझे क्या चाहिए END, जस्ट इसी समय प्रेस करना है। अब देखो जो भी एंड पॉइंट होंगे वो दिखने लगेंगे, देखो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी स्नैप आराम से हो जाएगा। ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम नहीं दिखेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से END दबाना पड़ेगा, तो अगली बार भी ये दिख जाएगा। ठीक है, ओके। देखो क्या आया, 10 फीट 6 इंच आया। अब देखो ये क्या आया, 3200.40 mm। अब इसको कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि सही आया या नहीं आया। 10 फीट 6 इंच यानी 3200.40 mm होता है या नहीं, कैसे पता चलेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता चल जाएगा। हमने तो वैसे वहाँ पे सही दिए, आंसर तो सही है ना, उतना ही है, क्योंकि देखो 3200.40 mm है, तो ये मीटर में कितना हुआ, 3.2 मीटर है ये, है ना, 3.20040 मीटर है मान लो, है ना। 1 मीटर यानी कितना होता है mm, 1000 mm। ठीक है, और 1 मीटर यानी क्या होता है, 3.28 फीट। तो उस हिसाब से आ रहा है सही है, 3.28 3.28 3.28, 10 फीट तो ऐसे ही हो गया, है ना। और क्या है, 0.2 ज़्यादा आ रहा है, तो वही 6 इंच भी है ना हमारा, करेक्ट 10 फीट थोड़ी है ये। ठीक है, ओके। क्रॉस चेक भी अगर करना होगा तो कर सकते हो। ठीक है, पर वही है कि तुम्हारा अल्टरनेट यूनिट में ना जो रिलेशन बताया था मैं, वो सही रखा है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ गया इतना। अब और क्या रिफ़्रेश कराना है, ग्रिड का। ठीक है, ग्रिड क्यों यूज़ करते थे हम लोग, ताकि एक तरह से रेफरेंस मिल जाए। जैसे मान लो मैं सर्कल भी बना रहा हूँ, है ना, अगर मैं इस सर्कल को इस लाइन के टच करते हुए बनाता हूँ, पर अगर गलती से वो थोड़ा पीछे रह जाता है तो क्या होता है, यानी जल्दी में बनाया मैंने और मैं बनाना चाहता था यहाँ तक, पर अगर मेरा ग्रिड ऑन रहेगा तो मैं जूम करके चेक कर पाऊँगा और पता चल पाएगा कि कितना डिस्टेंस अप्रॉक्स हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या है, ये जो ग्रिड्स है उसकी यानी एक दूसरे के जो छोटे छोटे स्क्वायर्स है ना, उसका क्या डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स मेरे को आइडिया रहेगा। लास्ट टाइम ने चेक किए थे, कितना था, ½ इंच था, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब अप्रॉक्स क्या है, ये ½ इंच से थोड़ा सा कम दूर रह गया है, कनेक्ट नहीं, उतने डिस्टेंस में कनेक्ट नहीं कर पाया मैं। ठीक है, ग्रिड इसलिए भी काम आता है ताकि हम लोग थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं कि यानी हमारा जो डिस्टेंस है कितना आसपास है रफली, बिना डायमेंशन लाइन के। क्योंकि अगर देखो ये छोटा सा जो है डिस्टेंस, ये अगर मैं मेज़र करने जाऊंगा तो मेरा टेक्स्ट हाइट ही इतना बड़ा है, तो ये कहाँ से यानी क्लियर देख नहीं पाऊँगा ना मैं। यानी जो एरो हेड है, ये एरो हेड है, जो ये एरो हेड ही तो ये एरो हेड के साइज़ से भी छोटा डिस्टेंस है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसलिए थोड़ा सा ग्रिड को भी अज्यूम करने, डिस्टेंस अज्यूम करने के काम ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। और क्या है, F7 हो गया, F8 ऑर्थो समझ गया, और क्या है F9। ठीक है, F9 से क्या होता है, हम ग्रिड को स्नैप करते हैं। ठीक है, ग्रिड को स्नैप क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको कभी कभी क्या है कि ग्रिड के जो डिस्टेंस है ना ये पता रहते हैं और हमारा ड्राइंग इसमें सपोर्ट कर सकता है। देखो ½ इंच आया, ½ इंच आया, ½ इंच आया, ऐसे। ठीक है, पर मैं इस ग्रिड में, है ना, मैं अगर ये डायरेक्ट यहाँ कूदना चाहता हूँ तो अभी नहीं कूद पा रहा हूँ। क्यों नहीं कूद पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑर्थो ऑन है। मैं इंडिकेशन कह दिया सॉफ्टवेयर को कि मैं 90 डिग्री के मल्टीपल ही कुछ बनाऊँगा, है ना। तो ऐसे सब मैं क्या कर सकता हूँ मैं, कि ऑर्थो ऑफ कर दिया। ठीक है, ऑर्थो ऑफ कर दिया, पर मेरा ग्रिड स्नैप तो ऑन है, तो वो ग्रिड के पॉइंट में क्या करेगा, स्नैप करेगा। देखो किसी भी तरह से मैं 30 डिग्री भी यहाँ से पहुँचा सकता हूँ ना, 34 हो गया, 31 हो गया, ऐसे कुछ 45 डिग्री पहुँचा सकता। स्लो हो रहा है क्या?
फास्ट करो, थोड़ा स्लो लग रहा है। हाँ थोड़ा। ठीक है चलो, मीन्स ये रिवाइज हो गया उसके बाद मैं ये हो गया ना रिवाइज, समझ गया ना। ये समझ। ठीक है, देखो तो ग्रिड के हेल्प से भी हम ड्राइंग बना पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखो एक और चीज़ कल जो नहीं हुआ था वो देखते हैं, है ना। मैंने देखो ग्रिड स्नैप ऑन किससे किया, F9 से। ठीक है, F9 से ग्रिड स्नैप ऑन किया। अब यहाँ पे जो ग्रिड की लाइंस है ना, जो छोटे छोटे यानी बॉक्स है, वो कितने 1/2 इंच बाय 1/2 इंच का है ना। पर मैं हाफ इंच का। हाँ ये सारा अभी 1/2 इंच का है ना, पर हम इसको बदल भी सकते हैं। अच्छा। हमारा यानी कोई ड्राइंग है जो आसानी से बना सके उस हिसाब से। ठीक है, बदल भी सकते हैं। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे इसका सेटिंग्स दिखेगा तुमको, इधर जाओगे रोल आउट में और ये स्नैप सेटिंग। ठीक है, पोलर स्नैप भी दिखेगा, ग्रिड स्नैप भी दिखेगा। अभी हम किस में काम कर रहे हैं, ग्रिड में, इसलिए यहाँ पे टिक रहना चाहिए, तभी उसके सेटिंग्स को ओपन कर पाएंगे, है ना। स्नैप सेटिंग में गए, अब देखो यहाँ पे यह ऑप्शन दिख रहा है, देखो स्नैप एक्स स्पेसिंग, यानी एक्स क्या हो गया, ये मान लो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और जेड क्या होता है, ऐसा होता है ऊपर इधर के तरफ, है ना। ये 3D नहीं है 2D है, तो एक्स और वाई ही दिखेगा। ओके, एक्स स्पेसिंग क्या हो गया, 1/2 इंच, वाई स्पेसिंग क्या हो गया, 1/2 इंच। अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे इसको मैंने क्या किया, 1 इंच कर दिया। ठीक है, टैब। ठीक है, अब देखो वाई ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ये ग्रिड क्या रहेगा, हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, रेक्टेंगल नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। इसलिए ये देखो ग्रिड का मैं बदला, एक्स की अगर वैल्यू बदला तो वाई भी बदल गया। अगर वाई की भी वैल्यू बदल दूंगा, अगर कितना भी अपने मर्ज़ी से कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 इंच रखना चाहूँ ना, 2 इंच भी रख दूंगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, ग्रिड स्नैपिंग, ग्रिड एक्स स्पेसिंग क्या दिखा रहा है, हाफ। अभी ये हाफ ही दिखा रहा है। ठीक है, ओके। क्यों दिखा रहा है हाफ, क्योंकि देखो यहाँ जो मैंने चेंज किया है ना, ये मैंने क्या बताया, स्नैप की बताया, स्नैप बताया मैंने। यानी मैं जो यानी पिक करता था ड्राइंग में, जो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट को पिक नहीं कर रहा था, वो होता है स्नैप। तो ये अभी ग्रिड की साइज़ नहीं बदली है, ओके, ये स्नैप की बदली है। यानी 2 इंच में क्या होगा, पिक होगा पॉइंट, है ना। पर ग्रिड उतना ही रहेगा, ग्रिड उतना ही है। एक्चुअल ग्रिड स्पेसिंग ये है, ठीक है, ये स्नैप है ना। तो इसको भी मैं उतना रखूँगा तभी उतने पॉइंट पे स्नैप होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 इंच कर सकता हूँ मैं, टैप कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर लाइन क्या है, देखो ये जो है ना बड़ी वाली, इन छोटे छोटे ग्रिड्स के बाजू में जो ये बड़ी वाली लाइन्स हैं, ये मेजर लाइन है, समझ गया। तो इसका मतलब क्या है, मेजर लाइन एवरी 5 का मतलब क्या है कि 5 छोटे छोटे ग्रिड्स के बाद मेरी एक मेजर लाइन आती है। ठीक है, इसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 6 स्मॉल ग्रिड के बाद मुझे चाहिए क्या, मेजर लाइन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ओके नहीं हुआ है। अभी मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है ना। ओके करूँगा तो देखो तुम्हारे 6 ग्रिड के बाद आएंगे, आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद आया, और वाई में भी 6 के बाद आया। तो ये हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, ये रेक्टेंगल नहीं बन सकता। ठीक है, और मैंने क्या किया था, स्नैप और स्पेसिंग दोनों सेम रखा था। ठीक है, अभी देखो ये कितना हो गया, 2 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, और स्नैप भी प्रॉपर उतने ही पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ अलग हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ग्रिड की स्पेसिंग उतनी ही रखे, पर स्नैप हम चेंज कर दे। जैसे मान लो स्नैप में 1 इंच रख दिया। ठीक है, तो वो तुमको ये करने के बाद क्या होगा, इसके बीच का पार्ट भी स्नैप कर पा रहे हैं, ग्रिड के बीच का दिख रहा है, हो पा रहा है।
सिर्फ ग्रिड के कॉर्नर को स्नैप नहीं कर पा रहे हम लोग, इसके बीच के पॉइंट को भी स्नैप कर पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसे। ठीक है, समझाइए। ठीक है, अब इसको नॉर्मली रख लेते हैं, वापस से 0.5 रख लेते हैं कि अभी इसको हम ज़रूरत नहीं है ना, हमको ज़्यादातर तो हम अभी किस में काम करेंगे, ऑब्जेक्ट स्नैप के ही हेल्प से काम करेंगे। ठीक है, मेजर लाइन एवरी 5 पहले जैसा ही रख लेते हैं इसको। अपने को स्नैप स्पेसिंग और ग्रिड स्पेसिंग दोनों सेम ही रखना है ना? हाँ, स्नैप स्पेसिंग और ग्रिड स्पेसिंग सेम ही रखना है, यानी ऐसा कोई यानी रूल नहीं है। मतलब ये है कि तुमको जो चीज़ कन्वीनियंस में आती है वो चीज़ करो। ठीक है, अगर तुम मैनेज कर सकते हो ग्रिड स्पेसिंग और स्नैप स्पेसिंग में डिफरेंस तो करोगे, है ना। जैसे मुझे आता है, मेरे को पता है ये इतनी वैल्यू है, तो मैं अपना ड्राइंग इतने में आराम से बना सकता हूँ, तो हम करेंगे। ठीक है, जब हम लोग असाइनमेंट बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करने जाएंगे, तब वो चीज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, चेंज करेंगे और ड्रॉ करके करके देखेंगे। ठीक है, तो पता चलेगा कि कितने जल्दी बन पा रहा है हमारा कुछ कुछ ड्राइंग्स हमारे, क्योंकि ग्रिड स्नैप में भी अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है, ये पता चलेगा हमको। ओके, और इसमें एक और चीज़ है, एरो पोलार ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ भी दिखेंगे ये, पर इसको अभी उतना ध्यान नहीं देना। पोलार ट्रैक ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन, ये देखो अपर्चर साइज, जो हम लोग लाइन बनाना शुरू करते हैं, जैसे प्लस साइन दिखता है ना, पिक करते हैं, ये वो है। ठीक है, अभी उसका साइज़ कितना है, इतना है। इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, यानी छोटा सा बॉक्स जो दिखता है अंदर, उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, किसी को जैसा पसंद है वैसा करता है वो। ठीक है, ये डिस्प्ले है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो कलर है ये कैसा रहेगा। अभी कलर थीम क्या है, डार्क है। ठीक है, ओके, इसको लाइट भी कर सकते हैं, लाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जस्ट थीम है ये हमारा, जैसा चल रहा है वैसा। ठीक है, ओपन एंड सेव रहेगा यहाँ पे, ये जस्ट डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या यानी यूनिट दे रहे हैं, यानी कौन सा वर्जन सेव कर रहे हैं वो बता रहा है। तो देखो लास्ट हमारा जो ऑटो कैड का जो फॉर्मेट है ना, यानी ईयर वाइज जो अपग्रेड हुआ है वो 2018 के हिसाब से है। ठीक है, तो असली में कोई भी वर्ज़न हो तुम्हारा, 2024 हो, 25 हो, है ना, 2018 के बाद के तुम्हारे जितने भी वर्ज़न हैं ऑटो कैड के आए हैं, असली में वो कौन से ईयर के हिसाब से फॉलो करते हैं फॉर्मेट को, 2018 को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हर साल का ऐसा अलग अलग नहीं बनता है, यानी 2018 जो है वो लास्ट था फॉर्मेट, जो ही वही फॉर्मेट सब एक्सेप्ट कर रहे हैं 2018 के बाद से। ठीक है, इसके पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यानी जो बोलना चाहिए मेजर अपग्रेड है, ठीक है, वो 2018 में हुआ है, यानी वो इस 2018 फॉर्मेट के फाइल में जो भी तुम बनाओगे ना, वो आगे तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब तक जब तक इसके आगे नहीं आता, जैसे 2024 में अगर आ गया तो 2018 वाला जो है वो भी सपोर्ट करेगा, पर हमको क्या है उसका यानी वर्ज़न जो है सेव करते उस समय बदलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, प्लॉट एंड पब्लिश, चलो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो इतना ही, अभी ये सब का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया, ये क्लोज़ कर दिए। क्लोज़ कर दिए। अच्छा, ओके नहीं किया था क्या मैंने, सॉरी, चलो ओके कर देते हैं। स्नैप सेटिंग में ऑफसेट स्नैप ऑप्शन, हाँ, डिस्प्ले फाइल,
हेलो। हाँ, सुनो ना, मैं क्लास ले रहा हूँ ना, थोड़े समय में करना कॉल, ठीक है? मैं करता हूँ फिर। अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा, ठीक है? ओके, समझा ये? डिस्प्ले में प्लॉट भी हो गया। तो ठीक है, ग्रिड का हमने चेंज कर दिया ना, तो जस्ट अप्लाई करना है, ओके करना है, तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? स्नैप एंड ग्रिड, हाँ ये वाला, ठीक है। वहाँ तो हमने जो भी चीज़ थी नॉर्मल कर दी है ना, जो एक्चुअल हम ग्रिड स्नैप के बारे में जो काम कर रहे थे, है ना, उसको भी वैसे ही नॉर्मल करना पड़ेगा हमको। क्या किए, 0.5 किए, हो गया ये वैसा का वैसा। जो डिफ़ॉल्ट था 0.5 इंच किए, टैप किए, डिफ़ॉल्ट हो गया। मेजर लाइन एवरी 5, ठीक है। 5 हमेशा ज़्यादातर है ना एक स्टैंडर्ड के तरह से यूज़ होता है ना, यानी राउंड ऑफ वैल्यू। कभी भी यानी पैसा वैसा भी का भी हिसाब रहता है, तो 5 रुपये के हिसाब से ही चलते हैं ना। कोई भी चीज़ रेट बढ़ाता है तो 5 रुपये रेट बढ़ाता है, 1 रुपये 2 रुपये आजकल कौन रेट बढ़ाता है किसी भी चीज़ का, या कम करता है या ज़्यादा करता है ना, ठीक है? इतना समझ गया? ओके, F7 का मतलब क्या होता है बताओ? F7, स्नैप मोड। F7, F7, F7 वो जो शेप। ग्रिड, हाँ। ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। F7 यानी अभी ये याद कर लो, ठीक है। F7 यानी ग्रिड ग्रिड। ऑन एंड ऑफ, F8 यानी ऑर्थो ऑन एंड हाँ। ऑफ, है ना। और F9 यानी ग्रिड स्नैप ऑन एंड ऑफ, और F3 यानी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ये तीनों हो गए, ठीक है। डायमेंशन का बेसिक भी हो गया। अब और चीज़ देखते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप का देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप के कुछ यानी बेसिक टर्म्स समझेंगे, किस चीज़ को हम लोग स्नैप करते हैं। अभी देखो, सी प्रेस किया, एंटर किया, ये किसका शॉर्टकट है? सर्कल का। सी प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। सर्कल, ये मैं किसी भी पॉइंट में बनाया। अभी देखो, इसका मतलब क्या है? मेरा ऑर्थो क्या है? ऑफ है, ठीक है। और ये सिंबल भी देखना है, देखो सिंबल कौन सा ऑर्थो का? ये है। जैसे F8 प्रेस करूँगा, देखो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। सर्कल में वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटर के हिसाब से ही बन रहा है। लाइन हम बनाते हैं तब ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। देखो, और ये क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये स्मूथ दिख रहा है क्या कहीं से? नहीं दिख रहा है ना स्मूथ। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रिड स्नैप मोड क्या है? ऑन है। F9 क्या है? ऑन है। तो F9 ऑन रहेगा तो मैं क्या बताया था कि हमेशा ग्रिड में जाने की कोशिश करेगा, ग्रिड के एंड पॉइंट पे, है ना, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा ग्रिड के वजह से हम सही डिस्टेंस पे नहीं जा पाते। अभी देखो, जैसे मान लो कि ये देखो कितना 4 फीट आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे को 4 फीट 1/4 इंच का बनाना है रेडियस का सर्कल, ठीक है, और मैं ऐसे ही करके बना रहा हूँ, है ना, तो देखो एक गलती से ये भी हो सकता है कि हाफ में चले जाए, ठीक है। इसलिए ना कभी भी जब एक मोड पे काम करना है, या तो ग्रिड मोड पे काम करना है या ऑब्जेक्ट स्नैप मोड पे काम करना है, ठीक है। या तुम ग्रिड स्नैप ऑन रखोगे या ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखोगे, ठीक है, ओके। और अभी हम क्या करेंगे? ग्रिड स्नैप को ऑफ करेंगे। हमको क्या है? ऑब्जेक्ट स्नैप में ही काम करना है अभी, क्योंकि हमारा प्रिसीजन फॉलो कर रहा है कि उस हिसाब से हम तो 1/4 इंच तक जाना चाहते हैं ना, 1 इंच का 1/4 पार्ट तक जाना चाहते हैं, इसलिए ये ग्रिड के साइज़ के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कर सकता है जब हम फास्ट वर्क करेंगे तब, ठीक है। ऐसे नहीं करेगा प्रॉब्लम हर बार, पर जब फास्ट वर्क करेंगे तब वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि फास्ट काम करते समय ना हम लोग जल्दी जल्दी में शॉर्टकट भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब देखो क्या बनाना था मेरे को, रेडियस क्या देना है? 4 फीट
0.25 इंच, यानी ऑटोमेटिक क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 में। ठीक है, उसकी डेसिमल वैल्यू भी पता होनी चाहिए, पर यहाँ पे 1/4 लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा ना, ये 1 लगा है, 1 ये डिवाइड लगा है, 4 लगा है, इसलिए सीधा 0.25 इंच किया मैंने। ठीक है, ये बन गया रेडियस के हिसाब से। ठीक है, अभी मैंने क्या दिया इसका रेडियस। ठीक है, ये समझ गया। अब देखो सर्कल के किस किस पॉइंट को स्नैप करते थे हम लोग, सेंटर को स्नैप कर सकते हैं और क्वाड्रेंट को स्नैप। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये इसके हर 90 डिग्री के मल्टीपल में जो 4 पॉइंट्स बनते हैं वो है इसके क्वाड्रेंट। ठीक है, ये समझा। ओके, अब देखो इसी सर्कल को अगर कॉपी करना है तो क्या करना है, सी फॉर सर्कल था, CO फॉर कॉपी। ठीक है, CO प्रेस किया, एंटर किया, सर्कल को पिक किया मैंने। ठीक है, और फिर क्या किया, एक और बार एंटर। ठीक है, कॉपी करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। सेलेक्ट करने के बाद एंटर, फिर अगला पॉइंट चलेगा। ठीक है, अब इसका क्या दिख रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर सेंटर क्या है, ऑन है, इसलिए ये सेंटर दिख रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट भी ऑन है इसलिए क्वाड्रेंट दिख रहा है। ओके, ये पिक किया मैंने और ये यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों हो गया, बन गया। अब इसकी भी कॉपी करना है तो क्या करूँगा मैं, CO एंड एंटर। अब पहले मैंने क्या किया था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब क्या लेना है मेरे को, कहाँ से पिक करना है इसको, कॉपी कहाँ से ले जाना है, ये भी मैं चाहता हूँ कि इसी के जस्ट ऊपर बन जाए। तो किस पॉइंट को हमको स्नैप करना चाहिए, ये सोचो कि ये परफेक्ट ये सर्कल का कॉपी यहाँ आ जाए। कहाँ पिक करना चाहिए, ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा या ये पॉइंट रहेगा, है ना। ये वाला इस साइड वाला रहेगा शायद। कौन सा वाला, मुझे इसी को ऊपर ले जाके कॉपी करना है, नीचे नहीं करना है, नीचे भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, देखो जिससे मैं अगर इसका क्वाड्रेंट पॉइंट को स्नैप करता हूँ, ठीक है, तो मैं प्रॉपर यहाँ रख पाऊँगा। रख लिया मैं, हुआ ना। ठीक है, क्वाड्रेंट स्नैप कर पाया प्रॉपर इसकी वजह से मैं। ठीक है, ये बन गया। अब देखो सर्कल के और भी पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप का सर्कल होता है। देखो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस होता है, टेंजेंट 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 होता है। ठीक है, अगर मैं टेंजेंट टेंजेंट के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है, तो एक तो सबसे पहला रूल क्या है, टेंजेंट को स्नैप करने का, मेरा ऑब्जेक्ट को, मेरे जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको टेंजेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे ये टेंजेंट 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 है, इसको टेंजेंट की ज़रूरत है, तभी वो टेंजेंट स्नैप करवाएगा मुझसे, है ना। और यहाँ मैं डिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी टेंजेंट एक ऑन रहना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको भी टेंजेंट की ज़रूरत रहनी चाहिए, है ना। देखो ये तीनों टेंजेंट लिया तो क्या हो गया, इसके बीच में बन गया सर्कल। समझ गया, ठीक है। देखो अब ये सर्कल क्या क्या फॉलो किया, यहाँ से हमारा सेंटर फॉलो किया, ठीक है, और क्या फॉलो किया, क्वाड्रेंट फॉलो किया। क्वाड्रेंट कहाँ गया हमारा, ये है, क्वाड्रेंट फॉलो किया, सेंटर, क्वाड्रेंट और टेंजेंट। ठीक है, इन 3 स्नैप के स्टाइल, अपना ये रहता है ना। हाँ 4 वाला वो क्वाड्रेंट है, इन 3 को फॉलो किया। ठीक है, अब ये सर्कल है, सर्कल में ये काम कर रहा है, ठीक है। ओके, और किस चीज़ का सेंटर होता है हमारे पास, इसका होता है, क्या है ये, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में भी हमको क्या पड़ेगा ज़रूरत, सेंटर का पड़ेगा ज़रूरत। ठीक है, देखो इलिप्स लिया मैंने, सबसे यहाँ पे जो नीचे लिखा रहता है ना, ये हमेशा देखना है। ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो मेरे इलिप्स का सेंटर मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, चलो इसी के साथ मिक्स कर देते हैं एक बार। ये सेंटर लिया, ठीक है। अब बोल रहा है एंड पॉइंट, तो मैंने दे दिया ये एंड पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद स्पेसिफाई डिस्टेंस टू
अदर एक्सिस, इसका मतलब क्या है, इसका सेकेंड रेडियस, सबसे पहला पॉइंट क्या था उसका, बिग रेडियस, रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस। अब क्या दे रहे हैं हम लोग, रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस दे देते हैं, चलो कितना भी दे दिया, 15 फीट दे दिए। ठीक है, ये बन गया। ओके, अब ये क्या क्या फॉलो करता है ना, इसको अभी क्या करते हैं हम लोग, अब ये अंदर है, तो अगर मैं इसका सेंटर ढूंढने की कोशिश करूँगा तो ये सर्कल के सेंटर में ही आएगा वो। ठीक है, तो समझने में दिक्कत है ना, इसका सेंटर पकड़ रहा है या सर्कल का सेंटर पकड़ रहा है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको मूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मूव कमांड के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो फिर से एम प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या होगा, मूव कमांड ऑन होगा। किस किस को मूव करना है हमको, इसको मूव करना है। ठीक है, अभी ज़्यादा अगली बार बताऊंगा मैं, और एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ कमांड, अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो होगा ही वो। देखो कैसे, मैंने एम प्रेस किया, एंटर किया। ठीक है, अब एक तरह से कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट पकड़ के सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्केप किया तो क्या हो गया, हट गया, कमांड चले गया। ठीक है, एम प्रेस किया, फिर से एंटर किया। अब ये सेलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। देखो मैं यहाँ पे लेफ़्ट में हूँ, या सॉरी हाँ लेफ़्ट में हूँ। ठीक है, लेफ़्ट में हूँ मैं, अगर लेफ़्ट से ही ऐसे एक क्लिक करके, है ना, ऐसे लेके जाता हूँ, तो देखो क्या बन रहा है, मेरा ब्लू कलर का विंडो बन रहा है। क्या बन रहा है, ब्लू कलर का क्या बन रहा है, विंडो, है ना। अब ये विंडो की क्या स्पेशलिटी है, इस विंडो के अंदर जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से आएगा वही सेलेक्ट होगा। समझा ये, जो पूरी तरह से इसके अंदर आ रहा है वही सेलेक्ट होगा। देखो जैसे ये इतना, ठीक है, ये मैं इस विंडो को इसने क्रॉस किया क्या, नहीं किया, है ना। देखो सेलेक्ट किया, तो देखो क्या सेलेक्ट हुआ मेरा, ये 3 हुआ, ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसको पूरी तरह से इसने कवर नहीं किया। ठीक है, फिर से करते हैं, अब अगला देखते हैं। एम प्रेस किया, एंटर किया। ठीक है, मैं लेफ़्ट से आ रहा था तो कौन से कलर का विंडो बना, ब्लू कलर का। अब मैं अगर राइट से आऊँगा, यहाँ से आया अगर, तो क्या आया मेरा, ग्रीन कलर का विंडो। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है कि ये हल्का सा भी टच कर देगा तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। देखो ये हल्का सा भी टच किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, हाईलाइट हो रहा है ना वो, ये देखो सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब एंटर किया मैं, कहाँ से मेरे को मूव करना है, इसको किस पॉइंट से मूव करना है पूछेगा। देखो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहाँ से मूव करना है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मुझे मूव करना है और ऐसे ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी टाइप कर सकता हूँ, मुझे कितने डिस्टेंस में ले जाना है। जैसे मैं बोला 50 फीट में मूव करना है इसको, 50 टाइप किया, ये फीट के लिए एंटर, 50 फीट में क्या हो गया, ये मूव हो गया। ठीक है, अब ये इलिप्स है ना, ये क्या क्या पॉइंट इसके स्नैप होंगे वो देखना था हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यानी हम उसके उस पॉइंट से कुछ बना रहे हैं मान लो। ठीक है, देखो जैसे इस इलिप्स को टच करता हूँ, देखो सेंटर आ रहा है, इसका सेंटर दिख रहा है, तो इसका मतलब सर्कल के अलावा इलिप्स भी क्या करता है, सेंटर को स्नैप करता है, इंडिकेट करता है। हाँ। ठीक है, और क्या है इसके अंदर जो इंडिकेट होगा हमारा, क्वाड्रेंट, ये हो रहा है क्वाड्रेंट, ये हो रहा है, ये हो रहा है क्वाड्रेंट। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है इसमें, टेंजेंट। ठीक है, अभी हो रहा है क्या टेंजेंट, नहीं हो रहा है। देखो टेंजेंट इधर ही आ रहा है, बस इधर ही आ रहा है। कितने दिख रहे टेंजेंट, ये पूरा पाथ फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है टेंजेंट, ठीक है, क्योंकि देखो सर्कल का जो रहता है ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या रहता है, एक कर्व को फॉलो करता है ना, एक रेडियस के हिसाब से। पर यहाँ क्या है, रेडियस बदल रहा है ना, इस रेडियस से हम इस रेडियस में जा रहे हैं, यानी बड़े रेडियस से छोटे रेडियस में जा रहे हैं, तो वो कहीं से सर्कुलर आर्क है क्या, नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है,
टेंजेंट के नाम से सिर्फ इस पॉइंट को, इन दोनों के बीच के पॉइंट को ही स्नैप कर पा रहा है, ठीक है। और कभी भी इलिप्स बनाते समय हमको टेंजेंट के हेल्प से इलिप्स बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। रियलिटी में क्या हुआ कि इलिप्स का टेंजेंट नहीं होता है, ठीक है। बस ये यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका सिर्फ एक टेंजेंट यही पॉइंट है जो टेंजेंट का जो रूल होता है उसको फॉलो कर रहा है, सिर्फ यही पॉइंट है और कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इलिप्स है जो सर्कल से मिलता जुलता शेप है, जो स्नैप क्या करेगा, सेंटर को करेगा, क्वाड्रेंट को करेगा, पर टेंजेंट को नहीं करेगा, ठीक है। समझ गया ये, चलो ठीक है। अभी देखो, अब ये लास्ट पॉइंट यहाँ रखा था ना मैंने, देखो स्नैप में यहाँ आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, पर टेंजेंट नहीं आएगा क्योंकि टेंजेंट बनाने का रूल भी होता है कि हमारा शेप टेंजेंट फॉलो कर, यानी टेंजेंट के हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो होता है, ठीक है। लाइन का पता था हमको, लाइन का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है हमेशा। ये दो क्या हो गए, इसके एंड पॉइंट हो गए, और बीच का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, वो है हमारा एक्सटेंशन लाइन। देखो ये एक्सटेंशन लाइन है ना, ठीक है। अभी देखो जब बहुत सारे यहाँ पे ऑन रहेंगे तो शेप वाइज क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंफ्यूज होता है, तुम सेम पॉइंट पे नहीं जा पाओगे। अगर ये सारे बहुत सारे इनमें से ऑप्शन ऑन रहेंगे तो, ठीक है। अभी हमको एक्सटेंशन लाइन के बारे में देखना है ना, तो मैं बाकी चीज़ें ऑफ कर दूंगा जिनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। नोड की ज़रूरत है क्या, नहीं है, हटा दिया मैंने। टेंजेंट की ज़रूरत है, हाँ उतना ही ऑन रखेंगे, हाँ सही, ठीक है, समझ गया। एक्सटेंशन, अब मैं क्या एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सटेंशन को ऑन रखा मैंने, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, एल प्रेस किया, एंटर किया, यानी मैं लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब लाइन बना रहा हूँ मैं, अभी जैसे मैं रुको यहाँ एंड रह गया क्या, सॉरी, हाँ ठीक है, एंड भी ऑन कर दिया, ठीक है। लाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अगर मुझे लाइन इसके बीच में से किसी पॉइंट पे स्टार्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, है ना, इसमें बिल्कुल प्रॉपर ट्रेस हो जाए, तो उसके लिए क्या काम आएगा मेरा, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। देखो कैसे, मैं पहले कहाँ गया, एंड पे गया, ठीक है, एंड पे गए। अब यहाँ से हल्का सा कर्सर को मूव कर रहा हूँ मैं इसी के पाथ पे, तो देखो एक हल्की सी यानी डॉटेड लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, और वो कहाँ चल रही है, मेरे लाइन पे चल रही है ना। तो ये है हमारी एक्सटेंशन लाइन, ये क्या करेगी, हमारे शेप पे चलेगी, ठीक है। पर कैसे शेप पे चलेगी, लाइन जैसे शेप पे चलेगी, सर्कल पे नहीं चलेगी। ये कभी भी चल रही है क्या, नहीं चल रही है सर्कल पे, है ना। ये चलेगी तो कहाँ पे चलेगी, सिर्फ लाइन में चलेगी, देखो लाइन के आसपास ही चलेगी ये, ठीक है। अभी यहाँ पास में बहुत सारी लाइनें इसलिए कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। देखो अब चल रही है लाइन पे। अब अगर मुझे इस लाइन के बीच में से कहीं एक और लाइन शुरू करनी है तो मेरे क्या काम आएगा, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। अब ये जब ऐसे चलते रहूँगा तो मेरे को डिस्टेंस भी दिख रहा है नीचे, देखो एक्सटेंशन 1 फीट 1/4 इंच ऐसा दिख रहा है, पर मेरे को सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए, वहीं से जाना है। जैसे मेरे को 2 फीट ही जाना है, यहाँ से 2 फीट ही जाना है, तो क्या किया, सबसे पहले मुझे क्या वेट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन लाइन के अपीयर होने का। एक्सटेंशन लाइन अपीयर हो गई, अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ मेरे को 2 फीट तक जाना है, 2 फीट लिया यहाँ तक, तो इस पॉइंट से मैं 2 फीट तक आ गया, अब चल रही है ये, ठीक है। और एक और चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट स्नैप चीज़, यानी ज़्यादा लग रहा है क्या कि ठीक है, ठीक है। वैसे आगे ये चीज़ देखने ही वाले हम लोग, इसलिए बता देता हूँ, सोचा, ठीक है। देखो ये ऐसे आया, अब ये देखो लाइन तो सीधी नहीं है ना, पर मुझे अगला पॉइंट जो है सीधा चाहिए। जैसे यहाँ से मेरे को सीधा ही अगर जाना है, ठीक है, तो मेरे को किस पॉइंट की, यानी किस स्नैप की ज़रूरत है, मुझे को परपेंडिकुलर स्नैप की ज़रूरत है। उसके लिए क्या टाइप किया, PER, वो यहाँ पे भी है, अंदर में भी है, ठीक है, उसको भी प्रेस कर सकते हो। PER किया मैंने, एंटर किया,
तो अगला पॉइंट क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर स्नैप होगा। देखो ये जा रहा है परपेंडिकुलर स्नैप, ये जा रहा है परपेंडिकुलर स्नैप। तो देखो इससे जस्ट परपेंडिकुलर गया वो। परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती है जानते हो ना, ऐसा यानी सीधी क्रॉस करती है जो, ठीक है। पर यहाँ इस केस में क्या है, ये अलग तरीके से गई है, ठीक है। क्यों ऐसे गई है, क्योंकि ये लाइन टेढ़ा है। हाँ लाइन टेढ़ा है, ठीक है। अगर मैं सीधे लाइन में परपेंडिकुलर लूँगा तो कैसा जाएगा, वो सीधा ही जाएगा। अगर मेरी लाइन 180 डिग्री के एंगल की है, ठीक है, ये देखो ये ऑर्थो लाइन है, ये है 10 फीट की, चलो कैसे भी बना देते हैं, है ना। अब देखो अगर मैं इसके मिड पॉइंट से यहाँ जस्ट टच करना चाहता हूँ, है ना, परपेंडिकुलर में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लाइन लिया मैंने, सबसे पहले मिड पॉइंट में आया, या फिर यहाँ से भी आ सकता हूँ, चलो ये लिया मैं मिड पॉइंट, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को पकड़ा यहाँ से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सीधा टच करे, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर ले सकता हूँ मैं, और एक और क्या चीज़ ले सकता हूँ, इंटरसेक्ट। यानी क्या हो गया, इंटरसेक्ट का मतलब जहाँ पे वो कट रहा है, यानी ये एग्जैक्ट इसी पाथ को फॉलो करके जहाँ कटेगा वो, ठीक है, इंटरसेक्ट। तो देखो जहाँ कटेगा वहाँ आएगा, देखो आ रहा है, ये क्रॉस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, जिसे 10th में ड्रॉ करते थे ना, अरे यार क्लिक नहीं किया था मैं इसलिए हो गया। देखो लास्ट को रिपीट करना है, क्या करना है, स्पेस, तो लास्ट कमांड रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या पॉइंट स्नैप किए थे हमने, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये जहाँ कटेगा, ठीक है, बाइसेक्ट भी बोलते थे हम लोग, ठीक है, इंटरसेक्ट भी, यानी इंटरसेक्ट में भी वही काम कर रहे हैं अभी हम लोग। इंटरसेक्शन पॉइंट एंटर किया, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। देखो ये और भी दिखेगा पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं भी टच होना, ठीक है, पर स्ट्रेट में भी बनाने के हेल्प करेगा वो क्लिक की है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट में, तो वो आ जाएगा, समझ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट और क्लिक किए, बन जाएगा, ठीक है, समझ गया ये। और कोई डिस्टेंस भी टाइप कर सकते हैं, जैसे 16 फीट लिए तो वहाँ से उतना फीट वो जाएगा, यहाँ से 16 फीट, ठीक है। इसके लिए स्नैप का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ओके, समझ गया। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर बताया था वो कौन सा है, ये है, और इंटरसेक्ट कौन सा है, ये है। इंटरसेक्ट ये था, है ना, ये ऑन रहता तो मेरे को टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, और ये ऑन रहता तो मेरे को टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, समझ गया ये, ठीक है, ओके। अब देखो सेंटर हम लोग सर्कल का निकालते हैं या फिर इलिप्स का निकालते हैं, पर हम बाकी शेप्स का भी सेंटर निकाल सकते हैं, पर वो क्या कहलाएगा, सेंटर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक सेंटर, ठीक है। देखो जियोमेट्रिक सेंटर में ऑन किया, अभी ये क्लोज कर दिया, ठीक है, ये इतना हटा दिया, ठीक है। पर देखो ये क्या है, एक शेप बन गया है मेरा, क्या बर्फ़ी जैसा शेप है ना, काजू बर्फ़ी शेप जैसे बन गया है, ओके। देखो पर ये शेप एक दूसरे से जुड़ा है क्या, कहीं से नहीं जुड़ा है, देखो टूटा हुआ है। सर्कल एक यूनिट है, इसलिए इसका सेंटर बनता है। इलिप्स भी क्या था, एक यूनिट था, है ना, ये एक यूनिट नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक यूनिट बनाना पड़ता है जिसका जियोमेट्रिक सेंटर निकालना है। तो क्या करते हैं उसके लिए, जे प्रेस किए और एंटर किए, ठीक है। इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने और एंटर किया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये एक सिंगल यूनिट हो जाएगा। देखो अब सिंगल यूनिट बन गया ये। अब जब ये सिंगल यूनिट हो गया तो इसका मैं सेंटर स्नैप कर सकता हूँ, और वो क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक सेंटर। सर्कल और इलिप्स का सेंटर होगा, पर बाकी शेप का क्या होगा, जियोमेट्रिक सेंटर, समझ गया। अब देखो अब इसके जियोमेट्रिक सेंटर में मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लो लाइन खींचना चाहता हूँ, वहाँ से एल प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। अब जैसे इस शेप को मैं सेलेक्ट करूँगा तब उसका जियोमेट्रिक सेंटर दिखेगा, देखो आया, ये है उसका जियोमेट्रिक सेंटर, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, समझ गया। ये लिया मैंने
हो गया, स्नैप हुआ जियोमेट्रिक सेंटर, अभी भी स्नैप हो रहा है। ठीक है, अब जियोमेट्रिक सेंटर की क्या स्पेशलिटी है, देखो ये क्या लग रहा है, हमारा रेगुलर शेप है ना, यानी कुछ यानी डिफरेंट ने बोलते इरेगुलर नहीं है। इरेगुलर शेप कैसा होगा, जब ये कहीं और चले गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, रोम्बस जैसा शेप हो गया ना, इरेगुलर टाइप का, ये इरेगुलर शेप हो गया जैसे। अब क्या हो गया, ये इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे तो सेंटर बीच में ही रहेगा, ये पता चल रहा है था, पर इसका सेंटर अब क्या बीच में रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ऐसे एक समय ज्योमेट्रिक सेंटर से हम चेक कर सकते हैं, एल प्रेस के एंटर के। अब देखो ज्योमेट्रिक सेंटर बीचों बीच है क्या, इस बॉडी के एरिया के बीचों बीच पे है ना, वैसे जगह काम आता है। ठीक है, देखो क्लिक हुआ ज्योमेट्रिक सेंटर पे, आ गया इसके सेंटर कहीं भी। अब जो भी स्नैप ऑन है ऑन वैसा स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 लाइन से बना था, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, कितने भी लाइन से कोई भी शेप बना दो, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, ये डिटेक्ट कर लेगा। समझ गया, ठीक है, ओके। चलो आज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आज का मैं स्टॉप कर देता हूँ।